एक समय की बात है। एक बड़ी मूछ वाले राजा, जिसे मूछा राजा कहा जाता था, एक नदी के किनारे एक छोटे से राज्य पर शासन करता था। एक दिन वह नदी के किनारे टहल रहा था, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वह चुपचाप नदी को बहता देख रहा था, और नदी के पानी की तरह उसके विचार भी पूर्व की ओर बह रहे थे। आगे नदी के नीचे छोटे राजा नामक चचेरे भाई और प्रतिद्वंद्वी का राज्य था। पानी के बहाव को पड़ोसी राज्य में जाते देख मूछा राजा क्रोधित हो गए। वह अपने मंत्री की ओर मुड़ा और पूछा, क्या यह नदी छोटा राजा के राज्य में बह रही है? मंत्री ने हाँ में जवाब दिया। मंत्री जी ने जवाब दिया, हाँ महाराज। मूछा राजा ने चिल्लाकर कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरा कट्टर दुश्मन इस नदी के पानी का लाभ उठाए। इस नदी को तुरंत नीचे बहने से रोको। अपने गुस्से के लिए मशहूर राजा से बहस करने में हर मंत्री डरता था। इस नदी को 24 घंटे के अंदर रोकने के लिए कहकर राजा चला गया। मंत्री बहुत समझदार था। हमें सोचा कि छोटा राजा के पास बहुत बड़ी सेना है, और अगर हमने पानी रोका तो वह राज्य पे हमला कर देगा और बहुत निर्दोष लोगों की जान जाएगी। ये सोचकर मंत्री ने दोनों पड़ोसियों के बीच युद्ध को रोकने का मन बना लिया। उस शाम उसने महल के टाइम कीपर को बुलवाया, जो कि हर घंटे के बाद घंटा बजाता था। वर्टिकल बार मंत्री ने टाइम कीपर को इसके बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाने का निर्देश दिया। उस रात 9 बजते बजते राजा सोने चला गया। वह जल्द ही सो गया और उसने एक सपना देखा, जिसमें उसका चचेरा भाई छोटा राजा पागल हो रहा था और अपने बाल खींच रहा था, क्योंकि उसके राज्य में नदी का पानी नहीं जा रहा था। इसके तुरंत बाद राजा ने घंटे की आवाज सुनी, 1 2 3 4 5 6। वह बिस्तर से कूद गया। 6 बज चुके थे, उठने का समय हो गया था। मूछा राजा ने रोज की तरह खिड़की से बाहर देखा तो बाहर काफी अंधेरा था। उसने तुरंत मंत्री को बुलाकर गुस्से में पूछा, इस समय अभी भी अंधेरा क्यों है? मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरज आज हमारे राज्य में प्रवेश नहीं किया है। लेकिन क्यों? हर दिन जब 6 बजते हैं सूरज आसमान में होता है, मूछा राजा ने कहा। महाराज, सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है। छोटा राजा का राज्य हमारे राज्य के पूर्व में है। सूरज पहले अपने राज्य में आता है और फिर नीचे हमारे राज्य में जाता है, मंत्री ने धैर्य से समझाया। फिर आज सूरज ने ऐसा क्यों नहीं किया? बिना ज्यादा धैर्य के राजा ने पूछा। महाराज, छोटा राजा ने अवश्य ही सूर्य को हमारे राज्य में प्रवेश करने से रोका होगा, मंत्री ने कहा। असंभव, मूछा राजा चिल्लाया। महाराज, अगर हम नदी को उनके राज्य में बहने से रोक सकते हैं तो निश्चित रूप से छोटा राजा सूर्य को हमारे राज्य में प्रवेश करने से रोक सकता है। नदी के पानी को तुरंत छोड़ दो, राजा ने चिल्लाते हुए कहा। मंत्री ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आपकी इच्छा मेरी आज्ञा है, महाराज। कुछ घंटों के भीतर सूरज दिखाई देने पर मूछा राजा को राहत मिली। स्वाभाविक रूप से सूर्य अपने सामान्य समय पर प्रकट हुआ था। लेकिन मूछा राजा को मंत्री द्वारा टाइम कीपर की मदद से की गई चाल का कभी भी पता नहीं चला। मंत्री ने खुशी में झूम के बोला कि आप नोव में चनेल को लिखे शेयर और सब